बाबा बागेश्वर एक यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर ऐतराज़ जताया है। आप भी संभवतः, मुझे नहीं पता है कि आपका स्टैंड क्या है, अगर आप पहले बता दें तो मैं कुछ पूछूं। नहीं, मैं इस बारे में ये जो नई नई दुकानें रोज़ खुलती चली जाती हैं, पुरानी दुकानें बदनाम हो गई, कुछ जेल में चली गई, दुकानें कुछ बंद हो गई, तो अब नई दुकानों की ज़रूरत है। धर्म का को तो बेचना ही है, लोगों को परोसना ही है। तो इन लोगों के बारे में, ये नए दुकानदार हैं धर्म को बेचने वाले, इन लोगों के बारे में ऐसा तो कोई आपके लिए भी मैं कह सकता एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मैं जो हिंदू धर्म के जो असली धर्माचार्य हैं, मैं उन चारों शंकराचार्यों को हिंदुओं का असली धर्मगुरु मानता हूँ। और हिंदुओं को के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अब जो नया हिंदुत्व बनाने की कोशिश की जा रही है, 14 से पहले जो हिंदुत्व था वो और था, और 14 के बाद का जो हिंदुत्व है वो और है। आपकी मोदी से नाराजगी है। इस नए हिंदुत्व से वो चारों शंकराचार्य भी खुश नहीं आपकी है। प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी है? नहीं, मेरी प्रधानमंत्री बिल्कुल नाराजगी और आपने कई बार है, बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, और मुझसे ज्यादा वो हिंदू समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को एहसास होना शुरू हो गया है, और हिंदू समाज को एहसास होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज भी अपने जो चारों शंकराचार्य हैं, उन लोगों की बात सुननी चाहिए, उन लोगों की बात माननी चाहिए। चारों शंकराचार्यों की नाराजगी के बावजूद रामलला को खुद गोद में लेकर प्राण प्रतिष्ठा का जो काम उन्होंने किया है, इससे हिंदू समाज में भी खुशी नहीं है, लेकिन मजबूर है, सरकार है, ईडी आ जाएगी, बुलडोजर आ जाएगा, हिंदू समाज भी बहुत बेचैन है। मैं अयोध्या पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, जिसलिए कि देश उससे आगे निकल चुका है। अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, और आपने जो उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। आपने कहा ना कि रामलला को गोद में लेकर, तो रामलला की मूर्ति को गोद में लेकर नहीं गया था सर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुसलमानों ने मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई थी? किसने कहा? किसने मिलाई? किसने कहा आपसे कि मुसलमानों ने मिलाई? मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का नहीं, और गाय की चर्बी मेरी एक गहरी आपत्ति है। मुझे कोट करिए कि किसने ये कहा है कि प्रसाद में जो चर्बी की रिपोर्ट आई थी वो मुसलमानों ने मिलाई थी? मुझे कोट करिए सर, किसने कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों ने मिलाई थी, आपने अभी कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों ने तो नहीं मिलाई थी, वो तो उन्हीं लोगों ने मिलाई ना, जिनका काम है लोगों को शुद्ध प्रसाद देना। ठीक है सर, हाँ, मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का काम सरकार को करना चाहिए, और धर्म का काम धर्मगुरुओं को करना चाहिए। ठीक है। सरकार देश को चलाए, हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, वो अपने मंदिरों की व्यवस्था देखे, और मुसलमानों के जो अइम्मा है, उलमा है, वो अपनी मस्जिदों का इंतजाम देखें। सरकार इसमें मदाखलत ना करे। ठीक है, मेरे 2-3 एक लाइन के सवाल हैं, और एक लाइन में मैं चाहूंगा आप जवाब दें। इसके साथ मैं बातचीत को समाप्त कर दूंगा। आप प्रधानमंत्री मोदी को धृतराष्ट्र, मुख्यमंत्री योगी को ढोंगी कहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वाकई धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। उनको सब अपने अपने तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी सारे के सारे उन्हें दुश्मन नजर आ रहे हैं। और योगी को ढोंगी आप बोलते हैं? योगी जी के बारे में मैंने इस किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि योगी जी का तमाम खराबियों के बावजूद कई जगह मैंने ये देखा है कि योगी जी कहीं कहीं राजधर्म का पालन भी कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर का शायद वाकया है कि कुछ हिंदू मुसलमानों जैसी शक्ल बना के, टोपी ओपी लगा के मंदिर में गाय का गोश्त रख। अयोध्या की शायद खबर थी, अयोध्या की थी, हाँ संभवतः अयोध्या है, गोरखपुर या उन्हें पकड़ा गया। उन्हें पकड़ा गया। योगी जी चाहते तो छुपा लेते, या ये कि ये बताते कि ये मुसलमान। मैं पहली बार आपके मुंह से सीएम योगी के बारे में तारीफ सुन रहा हूं। मैं जहां जो अच्छी बात होगी, मैंने कहा था एक लाइन का सवाल एक लाइन का जवाब। आपने आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया, देश की किसी अदालत ने तो नहीं कहा है? इसमें कतई कोई शुबा नहीं है कि ये हमारे देश में अलगाववाद का और नफरतें फैलाने का
और हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आतंकवादी संगठन हैं। अगर हुकूमत देश में अमन चाहती है, शांति चाहती है, तो मुसलमानों पर दबाव मत बनाओ। इन दो संगठनों पर पाबंदी, वैसी ही पाबंदी लगाओ जैसी पीएफआई पर लगाई या जैसी सीमी पर लगाई। ऐसी पाबंदी लगेगी तो देश में अमन का माहौल बना रहेगा। ये आपकी व्यक्तिगत खुंदस ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई खुंदस नहीं है, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। ठीक, आप कई बार ये कहते हैं कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में लिया। आप, अगर आपका ये बयान नहीं होगा तो आप इससे इनकार भी कर सकते हैं। मुस्लिमों ने कानून हाथ में लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी, और ये इस तरीके से बात सामने आई कि आप हिंदुओं को लेकर ये बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपने नहीं कहा तो आप इनकार कर सकते हैं। आपने ये भी कहा है कि सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा, या फिर तिरंगा यात्रा पर आप कहते हैं कि सरकार धंधा कर रही है। तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, मैं तो तिरंगे से अपनी मोहब्बत। नहीं नहीं, आप निकालते हैं तिरंगा यात्रा। आपने सरकार का जो मूवमेंट था उसके लिए बोला था। नहीं, सरकार का कौन सा मूवमेंट था मुझे याद नहीं है, और मैंने क्या बोला था मुझे इस बारे में आपने लिखा हुआ है तो। हाँ, नहीं नहीं, ये लिखा हुआ था, कभी आपके बयान आए थे तो वहीं से लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं बोला तो आप इनकार कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मेरे नाम के साथ जोड़ दी जाती हैं जो मैंने नहीं कही हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल चलते चलते, कांवड़ यात्रा को लेकर आपने कहा कि बर्दाश्त करता है मुस्लिम समाज 1 महीने तक। कतई ये मेरे ऊपर बहुतान है, मैंने कतई ये बात नहीं कही, कभी नहीं। आपने कहा है सर ये? ना, मैंने कभी नहीं कहा है। जो एग्जैक्ट बयान में कोट कर दे रहा हूं, 5, मैं एग्जैक्ट बयान कोट कर दे रहा हूं, आप अपनी राय दीजिएगा, हम बातचीत समाप्त करेंगे। 5 मिनट अजान, 10 मिनट नमाज से आपको तकलीफ होती है, हम पूरा 1 महीना कांवड़ यात्रा को बर्दाश्त करते हैं। किसी और का बयान मेरे लिए नहीं सर, आप ही का बयान है। मेरे लिए मेरे क्यों? इसलिए कि आपके इस बयान पर मैंने डिबेट भी किया था। मैंने देखिए, मैंने ये बात बार बार कही है कि नमाज हफ्ते में 1 बार ऐसा होता है जब नमाजी बहुत ज्यादा होते हैं, उस वक्त सड़क पे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन सड़क पे पढ़ने की इजाजत तब है जब मस्जिद में जगह ना बचे। अगर एक आदमी की भी जगह है तो सड़क पे आने की इजाजत नहीं है। तो सड़क पे अगर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आ जाते हैं तो सड़क पे कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। और हफ्ते में 1 बार ऐसा होता है और 10-15 मिनट की बात होती है। ये बात मैंने जरूर कही है। लेकिन कावड़ को हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करने का, उनकी आस्था के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता हूं। नहीं, ठीक है, ये आपने बोला था, आज आप उससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा तो नहीं, ठीक है, अगर आप इनकार कर रहे हैं तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। नहीं, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। हाँ। लेकिन मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मौलाना तौकीर रजा जी। और आप जितनी मुखरता से अपनी बात रखते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, और आप इस तरीके से बातें रखते चलें। हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर देश को आगे ले जाने में आपका जो योगदान हो वो आप देश के लिए जरूर दें।